Hello everyone, welcome back to my channel. So today's class is about metals and non-metals जो कि क्लास 10th का चैप्टर है, चैप्टर 3rd. So DSSB के सिलेबस में क्लियरली गिवन है about metals and non-metals. So आज का जो टॉपिक है वो प्योरली NCERT बेस्ड है एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. और ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, जिसमें हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे of both the metals as well as non-metals. So let's start. So first question यहाँ पे बनता है कि how do we get to know? पता कैसे चलता है कि हमारे अराउंड जितने भी जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स हैं, सपोज वाटर बॉटल हो गया, आयरन हो गया, so ये जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, so ये मेटल की कैटेगरी में आते हैं या फिर ये नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं. तो यहाँ पे सिर्फ दो ही क्राइटेरिया है इनको डिफ्रेंशिएट करने का है. फर्स्ट वन इज फिजिकल प्रॉपर्टी, सेकंड इज केमिकल प्रॉपर्टी. सो ये दोनों प्रॉपर्टी ही डिफरेंशिएट करते हैं कोई भी मटेरियल मेटल है या फिर वो नॉन मेटल है. सो आज की जो क्लास में कुछ कंपोनेंट्स, हम जो भी टॉपिक्स को हम क्लियर करेंगे वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, फिर इन दोनों से रिलेटेड कुछ एक्सेप्शनल केसेस. एक्सेप्शनल केसेस में कुछ वो वाले केसेस आ जाएंगे जिनसे क्वेश्चन बनने का बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है. And next one is allotropes of carbon. Lastly, corrosion and some practice questions. First topic है हमारा properties of metals. तो कुछ important properties है metals की, जैसे luster हो गया, hard in nature, sonorous, malleable, ductile, good conductor of electricity and heat and high melting. So ये main properties है. So luster means जो भी metal है हमारे पास प्योर स्टेट में है, उसका सरफेस जो है वो शाइनिंग मिलेगा, मतलब उस पर कुछ भी केमिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसको पॉलिश करने की ज़रूरत नहीं है. प्योरली स्टेट में अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका सरफेस जो है वो शाइन करेगा. सेकंड केस, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटल्स हैं हमारे पास. तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटल्स जैसे यहाँ फिगर में शो कर रखा है, ब्रास हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कास्ट आयरन हो गया. तो इन अलग अलग मेटल्स की जो हार्डनेस है वो भी वेरी करती है. सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मेटल्स हैं दे आर हार्ड इन नेचर. थर्ड वन है यहाँ पे सोनरस. सो सोनरस मीन्स ऐसे सोनरस दे प्रोड्यूस साउंड. अगर हम इनके सरफेस पर को किसी भी चीज से स्ट्राइक करेंगे तो वी विल हियर इट साउंड, और हर मेटल के हिसाब से अलग अलग साउंड हमें सुनाई देगी. नेक्स्ट वी हैव इज मलेबल. मलेबल नेचर है इनका मेटल्स का. इसका मतलब क्या है, दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स. बिल्कुल पतले पतले शीट्स में हम उनको इजीली उनका फॉर्मेशन कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज डक्टाइल. डक्टाइल में आ जाता है कि जितने भी मेटल्स हैं उनको हम इजीली थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दे हैव हाई मेल्टिंग. अब हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा मेटल की प्रॉपर्टीज. अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज. ठीक है. सो फर्स्ट है यहाँ पे मेटल की कैटेगरी में कौन कौन से मटेरियल्स आ जाते हैं. तो यहाँ पे है एल्यूमिनियम, वी हैव कॉपर, आयरन, जिंक, लेड, मैग्नीशियम, सोडियम, गोल्ड, सिल्वर एंड मर्करी. और भी कुछ ज़्यादा हैं. तो ये मेनली इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं. सो फर्स्ट केस है मेलेबल मेटल्स के कौन कौन से एग्जाम्पल. मेलेबल मेटल मीन्स तो हम तीन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. बेस्ट टू एग्जाम्पल्स हमारे पास गोल्ड एंड सिल्वर. नाउ डक्टाइल मेटल की कैटेगरीज के कौन से एग्जाम्पल्स हैं. सो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है गोल्ड का. गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल. तब हम उसको सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि जैसे सपोज हमने 1 ग्राम ऑफ गोल्ड लिया. ओके. सो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड को हम 2 किलोमीटर तक की लेंथ तक के थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली. ये प्रॉपर्टी गोल्ड के अलावा किसी भी मेटल में नहीं है. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स ऑफ द मेटल जो कि दे आर विच आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. सिल्वर एंड कॉपर. मेनली सिल्वर और कॉपर को इलेक्ट्रिक वायर्स में भी यूज किया जाता है.
एंड सबसे ज़्यादा सिल्वर जैसे कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, तो सबसे ज़्यादा कॉपर को यूज़ किया जाता है। इसके बारे में हम फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। लास्ट कैटेगरी है एग्जाम्पल्स ऑफ द डक्टाइल मेटल्स। सो डक्टाइल मेटल्स के भी लेड और मरकरी। आई थिंक यहाँ पे रॉन्ग हो गया है, सो सॉरी फॉर दिस, आई विल चेक इट आउट। नाउ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे which is related to polyvinyl chloride, जिसको हम PVC भी बोलते हैं। So basically polyvinyl chloride क्या है? It is a rubber-like material which is used as a covering of the electric wires that carry electric current in our homes. हमने देखा होगा कि ना आयरन के साथ वायर होती है, इलेक्ट्रिक वायर होती है, एसी के साथ होती है इलेक्ट्रिक वायर। सो ऊपर जो है ब्लैक कलर का रबड़ होता है वायर में, या फिर नो वाइट कलर का भी होता है, रेड कलर का भी होता है। तो वो जो रबड़ वाला मटेरियल है दैट इज पीवीसी। यहाँ पे फिगर में भी शो किया गया है रेड ब्लैक, और ये रेड और देन येलो एंड ग्रीन वाला पार्ट जो है दिस इज पीवीसी, और ये कॉपर वायर, इससे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। नेक्स्ट, अब तक हमने पढ़ा metals की physical properties. Now next we have is non-metals. So basically जो non-metals का जो नंबर है as compared to metals काफी कम है। कुछ एग्जाम्पल्स है नॉन मेटल्स के, जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयोडीन एक्सेट्रा। सो नॉन मेटल्स और मेटल्स में डिफरेंस ये है, जो नॉन मेटल्स दे आर नॉट दैट गुड कंडक्टर कैन इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जैसे दे आर नॉट हार्ड and they are not sonorous, but you know properties से related एक कुछ ना कुछ exceptional case है that we will study further. अब जो नॉन मेटल्स है दे कैन इधर भी, जितने भी नॉन मेटल्स की कैटेगरी है बेसिकली वो ज़्यादातर सॉलिड्स और गैसेस, इन्हीं दो कैटेगरीज के अंडर ज़्यादातर मेटल नॉन मेटल्स आते हैं, एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड है। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस बन गया इधर ब्रोमीन का, which means question बन सकता है name the non-metal which is not solid or not gas or which is a liquid. So bromine is the answer here. Now next we have is some exceptional cases of both the metals and non-metals. ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट पॉइंट है जैसे यहाँ पे ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्करी। मर्करी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं एम फॉर मेटल्स, एम फॉर मर्करी, ऑलराइट, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ऑल द मेटल्स ऑफ हाई मेल्टिंग, इसकी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, एक्सेप्ट उनसे दो, गैलीलियम, गैलियम एंड सीजियम। इन दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी लो है एंड दे कैन मेल्ट इजीली व्हेन यू यू नो, अगर आप इन दोनों मटेरियल को अपने पाम पे रख लेते हो दे विल मेल्ट इजीली। नॉन मेटल्स जो है दे आर नॉट लस्ट्रस, मतलब उसमें उनका सरफेस जो है वो शाइनी नहीं होता है, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्ट्रस है। नेक्स्ट वी हैव इज नॉन मेटल्स दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो नॉन मेटल्स बेसिकली डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसा एक ही मटेरियल है जो कि है कार्बन, और कार्बन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स को हम क्या बोल सकते हैं, एलोट्रॉप। और एल्कली मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो तीन ऐसे मटेरियल्स हैं, एल्कली मेटल्स हैं, विच इज के, पोटेशियम, लिथियम एंड सोडियम। These are soft in nature and they can be easily cut with knife. और ये इतने सॉफ्ट होते हैं, इनकी वजह से एल्कली मेटल्स का जो डेंसिटी हो गया और मेल्टिंग दोनों जो है लो होते हैं। जैसे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन से रिलेटेड, सो बेसिकली दो एलोट्रॉप्स है कार्बन के, विच इज डायमंड एंड ग्रेफाइट। फिगर में इजीली शो है, देखो डायमंड है यहाँ पे, नेक्स्ट फिगर में भी आप ग्रेफाइट। तो डायमंड एक ऐसा एलोट्रॉप है कार्बन, इट इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, इसको कुछ भी यू नो फर्निशिंग की जरूरत नहीं है,
मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ये नेचुरली सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, उसकी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी हाई है। इजीली हम डायमंड को ब्रेक नहीं कर सकते। एंड अगर हम सपोज माउंटेन कटिंग के लिए कटर अगर हम यूज करते हैं, जो ब्लेड होता है ग्लास कटिंग के लिए ब्लेड जो यूज होता है उसमें पतला सा डायमंड लगा होता है आगे। सो आप समझ सकते हो डायमंड कितना हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। इट कैन कट इवन माउंटेन। नेक्स्ट इज ग्रेफाइट। सो ग्रेफाइट दूसरा कार्बन है एलोट्रॉप का एंड इट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड सेकेंड केस जो काफी सिंपल है, हम पेंसिल यूज करते हैं, जो पेंसिल के अंदर ब्लैक पोर्शन होता है जिससे हम लिखते हैं, ये वो जो ब्लैक वाला पोर्शन है पेंसिल के अंदर वो ग्रेफाइट से बना होता है। एंड ग्रेफाइट जो दोनों एलोट्रॉप से कार्बन के, डायमंड और ग्रेफाइट, बट ग्रेफाइट इतना हार्ड नहीं है एज कम्पेयर टू डायमंड। दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल कंट्रास्ट है, बिल्कुल अलग अलग है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, नेम द हार्डेस्ट नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस which is also known as is one of the allotrope of carbon. So diamond आंसर हो जाएगा। और सॉफ्ट की कैटेगरी में वी हैव ग्रेफाइट। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी नॉन मेटल्स हैं, अगर हम उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं सो दे विल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स। एंड जितने भी मेटल्स हैं दे विल प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड्स। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज के अंडर आता है। डिफरेंट रिएक्शंस होंगी, नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है और क्वेश्चन इजीली बनता है, इससे 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। छोटा सा टॉपिक है, इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे। सो बेसिकली फर्स्टली यहाँ पे कोरोजन की डेफिनेशन है। कोरोजन बेसिकली नेचुरल प्रोसेस है, मतलब ये एक प्योर मेटल को अनडिजायरेबल सब्सटेंस में चेंज कर देता है, उसका कलर चेंज कर देगा, वीक कर देगा उस मेटल को, ताकि मेटल जो है इजीली ब्रेक हो सकता है। किस वजह से? अगर कोई भी पर्टिकुलर मेटल है उसको हम एयर या वाटर की एक्सपोजर में अगर हम उसको रख देते, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या फिर वाटर, तो मेटल जो है उसकी शाइन चली जाएगी, उसका कलर चेंज हो जाएगा, तो वो फेड हो जाएगा। ऑलराइट, अब जैसे यहाँ पे कोरोजन से रिलेटेड एक एक्टिविटी है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 3 टेस्ट ट्यूब लिया, तीनों का नंबर हमने रख लिया, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, सेकेंड टेस्ट ट्यूब एंड वी हैव थर्ड टेस्ट ट्यूब। ओके, जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमने एयर बिल्कुल नए वाले आयरन नेल्स को यूज किया है हर टेस्ट ट्यूब में। सो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमने आयरन नेल्स को यूज किया, नॉर्मल वाटर की कुछ क्वांटिटी को हमने टेस्ट ट्यूब में डाला एंड देन वी हैव क्लोज द लिड। ऑलराइट, उसके बाद सेकेंड टेस्ट ट्यूब में हमने बॉइल्ड वाटर, बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर डाला है एंड 1 मिलीलीटर ऑफ ऑयल, देन एयर तो ऑटोमेटिकली उसमें प्रेजेंट है, और हमने फिर सेकेंड टेस्ट ट्यूब को भी क्लोज कर दिया। थर्ड केस हमने लिया है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड हमने लिया है, और उसमें जो न्यू आयरन नेल्स है वो डाल दिया, देन थर्ड टेस्ट ट्यूब को भी हमने उसकी लिड को क्लोज कर दिया। ऑलराइट, सो यहाँ पे फर्स्ट केस में कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे जो आयरन नेल्स है उनका जो कलर है वो फेड हो जाएगा, दैट विल बिकम रस्टी, ब्राउनिश कलर का। बट सेकेंड और थर्ड केस में चेंज नहीं होगा, ऐसा क्यों? तो फर्स्ट केस में क्या है, वाटर हमने नॉर्मल वाटर लिया, नॉर्मल वाटर में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और वाटर भी प्रेजेंट है, कोरोजन अकर्स हियर फर्स्ट टेस्ट ट्यूब। एंड सेकेंड टेस्ट ट्यूब में क्या है, हमने एयर, ऊपर तो देखो ऑयल की लेयर लगाई है, सो जो ऊपर वाले पार्ट में एयर प्रेजेंट है वो नीचे नहीं जाएगी वाटर की तरफ। सेकेंड केस हमने बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर लिया है, इसको हमने बॉईल क्यों किया, जितने भी डिजॉल्व एयर है बॉइल्ड वाटर, नॉर्मल वाटर में जितने भी डिजॉल्व एयर है, बॉइल वाटर करने के बाद जो डिजॉल्व एयर है वो रिमूव हो जाती है, जिसकी वजह से एयर प्रेजेंट नहीं है इस पूरे फॉर्म टेस्ट ट्यूब में,
पर ऑयल की वजह से एंटर नहीं कर पा रही है, बॉइल्ड वाटर में एयर प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे जो है कोरोजन नहीं होगा. आयरन नेल्स विल बी रिमेन एज इट इज इवन आफ्टर सम टाइम. थर्ड केस है, हमने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लिया. ये एक ड्राइंग एजेंट है, जितना भी मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको ये खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है. सो एयर जो हमारे पास लेफ्ट आउट बची टेस्ट ट्यूब में, दैट विल बी ड्राई एयर. और जो आयरन नेल्स हमने यहाँ पे रखे थे टेस्ट ट्यूब थर्ड में, दैट विल ऑल्सो रिमेन सेम, कोई चेंज नहीं. सो ओनली फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में देयर इज रस्टिंग. ओके, एंड दिस इज कोरोजन. तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोरोजन से रिलेटेड. तीनों से क्वेश्चन मेजरली पूछा ही जा सकता है एंड पूछा जाता है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, सिल्वर आर्टिकल्स जो होते हैं कुछ टाइम के बाद दे बिकम ब्लैक, अगर हम उनको एयर में रख देते हैं. व्हाई? बिकॉज जो सिल्वर आर्टिकल्स हैं दे रिएक्ट विद द सल्फर. अगर एयर में सल्फर का प्रेजेंस है उसकी वजह से एक कोटिंग बन जाएगी ब्लैक कलर की. उस कोटिंग का नाम क्या होगा? सिल्वर सल्फाइड. तो क्वेश्चन बन सकता है, सिल्वर आर्टिकल्स ब्लैक क्यों होते हैं? बिकॉज वो सल्फर से रिएक्ट हो जाते हैं एंड दे विल फॉर्म सिल्वर सल्फाइड. सो इस पॉइंट को इजीली हम याद रख सकते हैं. सिल्वर एस से स्टार्ट है, रिएक्ट करता है सल्फर एस से स्टार्ट है एंड फॉर्म कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड, बोथ एस से स्टार्ट है. ऑलराइट, नाउ सेकंड केस है हमारे पास, कोई भी कॉपर का मटेरियल है हमारे पास. ऑलराइट, विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड. अगर एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो जो कॉपर वैसे ब्राउनिश कलर का होता है बट वो शाइनी होता है, और शाइनी नेचर की वजह से कॉपर इज आल्सो मेटल. सो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में जो कॉपर है इट विल लूज इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस, और उसके बदले में उस पर जो है ग्रीन कलर की कोटिंग प्रेजेंट हो जाएगी. उस ग्रीन सब्सटेंस को हम कॉपर कार्बोनेट. अब इसको भी लर्न करने का इजी तरीका है, सी फॉर कॉपर, सी फॉर कॉपर कार्बोनेट. और कौन सा कलर का कोटिंग बनेगा यहाँ पर? ग्रीन कलर. ओके, एंड थर्ड वन इज काफी सिंपल है, डेली लाइफ में हमें दिखी जाता है ये वाला एग्जाम्पल. एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? आयरन विच इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे एक्वायर्स द कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस. और उस ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? रस्ट. अब यहाँ पे फिगर में तीनों का फिनोमेना शो किया गया है. फर्स्ट केस था सिल्वर आर्टिकल्स. सो जो राइट में है ये ओरिजिनल सिल्वर आर्टिकल है. ओके, बट एयर के कांटेक्ट में आने के बाद कुछ टाइम के बाद इसका कलर जो है चेंज हो गया है, एक ब्लैक कोटिंग फॉर्म हो गया है जिसका नाम है यहाँ पे सिल्वर सल्फाइड. और ये ब्लैक कोटिंग शो कर रही है सल्फर का प्रेजेंस एयर में. नेक्स्ट केस कॉपर का है. ये कॉपर की एक शीट है एंड मॉइस्चर की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से इसका ग्रीन कलर का कोटिंग आ गया है. ग्रीनिश ब्लूइश भी बोल सकते हैं उसको, बेसिकली ग्रीन बोलते हैं. एंड इसका नाम क्या है? इस कोटिंग, ये जो सब्सटेंस फॉर्म हुआ है कोटिंग इस पे है कॉपर कार्बोनेट. दिस कलर इज कॉपर कार्बोनेट. थर्ड वन इज यहाँ पे कुछ आयरन नेल्स हैं मॉइस्ट एयर की फॉर्म कांटेक्ट में आके ये रस्टी है, थोड़ी सी शाइन नहीं है इनमें, ब्राउन कोटिंग है इनपे. दिस इज आयरन, दिस इज रस्ट. ओके, अब आज हमने जितना भी पढ़ा है अबाउट all about physical properties of metals as well as non-metals. कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ये आपको खुद से सॉल्व करने हैं. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन एग्जांपल ऑफ मेटल व्हिच इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. जितनी भी स्लाइड्स अब तक हमने कवर करी है इनमें इसका आंसर मिलेगा. एंड विच कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ एज वेल, या फिर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. सेकेंड है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल. ये भी हमने टॉपिक कवर कर लिया. एंड गिव रीजंस व्हाई गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड फॉर ज्वेलरी मेकिंग. दिस इज आल्सो कवर्ड.
Next we have is which property of metals is utilized in making bells and strings of musical instruments like sitar and violin. इसका आंसर मैंने मार्क कर दिया है. क्वालिटी है इसकी सोनरस. सो बेल्स में मेटल को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो मेटल्स हैं दे आर सोनरस इन नेचर. अगर हम उनको किसी और सब्सटेंस से स्ट्राइक करेंगे तो साउंड विल प्रोड्यूस अलग. बेल में अलग साउंड होती है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की एक अलग साउंड. सो thank you for today's class, and in next class we will cover chemical reactions, chemical properties of metals, non-metals. जितना भी remaining part है reactivity हो गया. Alright. So thank you so much for today's class.